बात बहुत वर्षों पहले की है। एक गांव में एक टिंकू चिड़िया अपने परिवार के साथ एक घोंसले में रहती थी। उसके परिवार में माता पिता और 5 भाई थे। वह चिड़िया अपने सभी भाइयों बहनों में छोटी थी। टिंकू चिड़िया के पंख सुनहरे और मुलायम थे। वह एक अलग ही तरह की चिड़िया थी। उसकी माँ सभी बच्चों में से सबसे अधिक उससे ही प्यार करती थी। माँ ने उसको अच्छे संस्कार भी दिए थे। माँ के द्वारा वह घंटाघर की ताल पर चहकना सीख चुकी थी। उनके घोंसले वाले पेड़ के पास एक घंटाघर था और पास में एक बुढ़िया का घर भी था। वह बुढ़िया उस चिड़िया के परिवार को बहुत अच्छा रखती थी। रोज उनके लिए खाना रखने आती थी। टिंकू चिड़िया का परिवार उस बुढ़िया के द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर ही निर्भर था। टिंकू चिड़िया का परिवार यह समझने लगा था कि बुढ़िया ही हमें हमेशा उनको भोजन खिलाती रहेगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस बुढ़िया की तबीयत ठीक नहीं रहने। वह अब घर के बाहर नहीं आ सकती थी। उसके परिवार के अन्य सदस्य टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए भोजन नहीं लाते थे। कुछ ही दिन बाद उस बुढ़िया की मौत हो गई। अब टिंकू चिड़िया और उसके परिवार की भूखे रहने की नौबत आ गई थी। टिंकू चिड़िया ने उसके पिता से कहा, मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। तब उसकी बात सुनकर उसके पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला लिया। उसके पिता शिकार करने के लिए जाते हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें 3 कीड़े मिलते हैं। लेकिन उनके परिवार में तो 8 सदस्य थे। वह भोजन सभी के लिए पर्याप्त नहीं था। तब उसके पिता ने सबसे छोटे 3 बच्चों को खिलाने की सोचा। केवल 3 बच्चों को ही भोजन मिल पाया। टिंकू चिड़िया, उसकी माँ और उसके भाई बहन भी इधर-उधर घरों की खिड़कियों में भोजन के लिए चोंच मार रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। एक बार किसी घर के मालिक ने टिंकू और उसकी माँ तथा एक भाई पर राख फेंक दी, जिससे वे तीनों भूरे रंग के हो गए। दूसरी तरफ टिंकू के पिता को बहुत ढूंढने पर एक ऐसी जगह मिल गई जहां पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, जहां से कि टिंकू के परिवार को कई दिनों तक भोजन प्राप्त हो सकता था। टिंकू के पिता घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता है। टिंकू के पिता परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद टिंकू, उसका भाई और उसकी माँ घर पहुंचते हैं। तब उनके पिता उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। वे तीनों शरीर पर राख की वजह से भूरे दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर टिंकू के पिता को गुस्सा आ जाता है। वे उन्हें दूसरा समझकर उन्हें वहां से भगा देते हैं। टिंकू ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तब टिंकू ने सोचा कि हम तीनों को तालाब में जाकर नहा लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर पर जो राख लगी हुई है वह हट जाए और जब हम वापस जाएं तो पिताजी हमें पहचान लें। उन्होंने ऐसा ही किया। तीनों तालाब में नहाने के बाद वापस अपने घर पहुंचे तो टिंकू के पिता ने उन्हें पहचान लिया। टिंकू चिड़िया के पिता ने अपनी पत्नी और बच्चों से माफी मांगी और उन्हें भोजन दिया और सभी साथ में खुशी से रहने लगे। अब उन्हें भोजन की कोई समस्या नहीं थी।